So we have a Delna Rajesh ma'am with us. Let me know I correct your name. I took the right name. Yes, you did. Perfect. So she is a life coach and a spiritual psychotherapist. And this term is very new for us because हम therapy के लिए हमसे अलग से बात करते हैं और स्पिरिचुअलिटी की अलग बात करते हैं, लेकिन आज ये मिथ तोड़ने के लिए कि स्पिरिचुअलिटी और थेरेपी साथ में भी काम की जा सकती है, वी हैव मैम विद अस जो हमें बताएंगी कि कैसे एनर्जीज का यूज करके, रेकी का यूज करके, चक्रास का यूज करके हम थेरेपी भी कर सकते हैं। जो हमारे मिथ चल रहे हैं आज उनको ही बस्ट करने के लिए हमने मैम को इनवाइट किया है। सो थैंक यू सो मच मैम फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर द लाइव। You're most welcome, Drishti. I'm so happy to be here with all of you. It's a pleasure to be on this live session. अमेजिंग, अमेजिंग। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक कि लोग ना आजकल स्पिरिचुअलिटी को बहुत हाइपर बना के रखे हैं कि स्पिरिचुअलिटी ये वो। लेट्स स्टार्ट विद बेसिक कि एग्जैक्टली स्पिरिचुअलिटी होता क्या है। स्पिरिचुअलिटी हर वो चीज है जो हमें स्थिर करती है, हर वो चीज है जो हमें सेंटर्ड रखती है, ग्राउंडेड रखती है, हमें which helps us to be stable and thrive at the same time. स्पिरिचुअलिटी को इस तरह डिफाइन करना इज इट्स अ वेरी डीप वर्ड, काफी कुछ हो सकता है. इट कैन मीन डिफरेंट थिंग्स फॉर डिफरेंट पीपल. I would say all the way from finding your balance to वाह, actually reaching the path of liberation or moksha. It's a journey. It's a journey. It is not. बहुत सारे लोग इसको एज अ कोर्स देख लेते हैं. मैंने एक्स किया और मैंने वाई किया, क्या मैंने ये साधना करी या मैंने वो साधना करी तो आई एम ऑन द पाथ. Yes, we are all on the path, but it's a journey. It's a lifelong journey, and I would say जन्म जन्म लग जाते हैं कभी. So yeah, that's it in a nutshell. आई थिंक द वे यू एक्सप्लेन्ड वो पूरा बहुत बेसिक डेफिनेशन आपने सबको समझा दिया कि इन एनी वे यू कैन फाइंड योर बैलेंस, वो आपकी स्पिरिचुअलिटी है। एंड Yes. निखिल सर यहाँ पे शेयर कर रहे हैं कि आई थिंक स्पिरिचुअलिटी इज रिलेटिव, इट्स एन एक्सपीरियंस एवरीबडी गोज थ्रू। अमेजिंग, थैंक यू Absolutely. निखिल सर फॉर शेयरिंग। तो इन योर कॉन्टेक्स्ट आपने कहा कि स्पिरिचुअलिटी इज समथिंग दैट यू हेल्प यू फाइंड योर बैलेंस, और वो हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है। तो डू यू थिंक देर इज सम काइंड ऑफ रूटीन वी कैन फॉलो टू गेट दैट स्पिरिचुअलिटी पाथ, जो लोग आजकल डाल रहे हैं इंस्टाग्राम पे, दैट यू हैव टू बी follow routines to have be spiritual or something like that? Routine is essential, I think, not just in spirituality. If you want to get anywhere in life, there has to be some level of, I would not say routine, but consistency. Okay, Right. that would be the the apt word. Again, I will not make it very very stringent or rigid. Ki, when we say routine, I have seen a lot of people on the path getting stuck, thinking ki, मेरा ये काम नहीं हुआ और today I could not do it, and then you start feeling guilty. That is not Hmm. the kind of routine we are talking about. Okay, if you are on a path और आप उसको नहीं करके, rather than feeling happy about doing it, if you have started feeling guilty about not doing it, then your why is a question mark. हम उस बात पे हैं और वो रूटीन ऑटोमेटिकली बन जाता है बिकॉज वी रियली एंजॉय, वी थ्राइव विथ इट, वी एंजॉय दैट प्रोसेस इन इटसेल्फ. ठीक है, ऑफ कोर्स अ लिटिल बिट ऑफ डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड इन द इनिशियल स्टेज टू हेल्प अस अंडरस्टैंड कि ये मेरा, दिस इज माय जोन, दिस इज व्हाट वर्क्स फॉर मी, दिस इज हाउ मच आई कैन डू. बट if at any point it crosses that, and you've started to feel guilt about not doing it, uh, then it's not helping. Rather, I would say routine या consistency को shorten करते हुए ऐसा बनाएं जो आप कर सकते हैं. For example, if 20 minutes is not doable, a lot of people say 20 minutes करना चाहिए. 20 minutes sadhana is not doable, no worries, do 5 minutes. Do 5 minutes, do it very very happily, do it consistently. ये भी मत सोचिए कि oh yes, there are इतने सारे shoulds होते हैं, you have to do it at this time only, you have to make it a habit. Yes, make it a habit, don't make it a burden for yourself. Be happy about it, do it, enjoy it, however little you can do it, but be consistent. That Wow. is the routine we are talking about. Right. So that means कि
गो विद योर बॉडी, कि आपकी बॉडी कितना एक्सेप्ट कर पा रही है उस चीज को करने के लिए, और कितना आपकी बॉडी अलाउ कर रही है। लाइक आपको लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं उस प्रोसेस में इंजॉय कर रहे हो। अगर आप प्रोसेस में इंजॉय नहीं कर रहे हो, बस करने के लिए कर रहे हो, तो वैसे भी रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। हाँ, और ये जो बॉडी की लिमिट्स है, इसको हमें धीरे धीरे एक्सटेंड करना है। हाँ। ओके, रिमेम्बर वाई। सो आई एम नॉट सेइंग कि बॉडी गिव अप कर रही है, बॉडी को बोर हो रहा है तो आज नहीं करेंगे। नहीं, हम्म। हम बॉडी को बोर हो रहा है तो वी कैन आस्क आवरसेल्व्स क्यों हो रहा है, कैन आई डू इट। चलो 5 मिनट नहीं, क्या मैं 2 मिनट बैठ सकती हूँ। एंड देन स्लोली स्लोली, देयर विल बी गुड डेज, देयर विल बी बैड डेज, एंड हेंस आई एम सेइंग कि उसको एंड व्हाई एम आई एक्सप्लेनिंग दिस, बिकॉज बहुत सारे लोग इस बात पे आते हैं एंड दे थिंक आई पुश माई सेल्फ, आई पुश माई सेल्फ, आई पुश माई सेल्फ, एंड देन दे रीच अ पॉइंट ऑफ ब्रेक डाउन, जब उनको लगता है कि ये बर्डन हो गया है। हम्म। सो लेट इट नॉट बी अ बर्डन, बट लेट इट नॉट बिकम come to a point of laziness कि आज मन नहीं किया तो नहीं किया and lethargy हो गई. हम्म। There has to be a हम्म। balance between the two, and you know how much you can push yourself. So I would say राइट। yes, push yourself a little bit, slowly, slowly extend that limit, but don't allow it to get to a point where it becomes, guilt or a burden. जब आपको लगे oh my god, आज फिर से नहीं किया, आज फिर से नहीं किया, आज फिर से नहीं किया. Let it not become that. So find your balance. अमेजिंग, दैट मीन्स कि एक्सेप्ट जितना हो रहा है उतना ही करो। जरूरी नहीं है कि इतना खींचना है कि 1 घंटा करना ही करना है। बट वाइल यू आर मेंशनिंग अबाउट दिस, यू सेड कि बहुत लोग इस जर्नी पे आते हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं उनके लिए बर्डन हो जाता है, कि गिल्ट रहता है कि यार नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। बट आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल जो कि स्पिरिचुअलिटी का पाथ फॉलो कर रहे हैं, बट Yes. दे आर लॉट मोर स्टक इन देयर लाइफ। मतलब जैसे नॉर्मल लोग हम बात करें, तो वो मस्त है उनको, इफ दे आर नॉट ऑन स्पिरिचुअलिटी वो मस्त है। लेकिन जो ऑलरेडी इस पाथ पर है, जो स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर है, वो ज्यादा स्टक है। सो आई वॉन्ट टू नो एज एक्सपर्ट कि आपको क्या लगता है, व्हाट कैन बी रीजन अबाउट दिस, बिकॉज बहुत लोग ये सवाल लेके आते हैं। पहले दृष्टि स्टक का मतलब बताओ. व्हाट इज स्टक? व्हाट डू यू मीन व्हेन यू से द वर्ड स्टक? किस एरिया में स्टक है? आई थिंक आई हैव अ डिफरेंट पीपल। कुछ लोग कहते हैं कि उनका करियर का पाथवे नहीं हो निकल पा रहा है, मतलब वो दे आर ट्राइंग कि उन्हें कुछ रास्ता मिले अपने करियर में आगे ग्रो करने का, बट सालों से वो एक जगह पे अटके हुए हैं। कमिंग टू लव लाइफ की, कंप्लीट लव लाइफ उलझन में ही है। मतलब एक राइट पार्टनर नहीं मिल रहा, हमेशा एक सेम साइकिल फॉलो कर लेते हैं। तो यू नो हम स्पिरिचुअल मार्ग पे क्यों हैं, ये क्वेश्चन है. व्हाई आर वी ऑन दिस पाथ? इट कैन वेरी फॉर एवरीवन, लाइक हर किसी के अलग अलग होता है। हाँ. Now you know how this is. It is like this. I am on the path of spirituality because I want a material goal to be accomplished. Correct? राइट। 90% people, and I'm not giving it as a statistics, but I'm saying a whole lot of people get onto the path of spirituality because they want something material fulfilled in their life. तो मतलब हमने बाटर कर लिया, हमने पहले से ही ये यूनिवर्स को बोल दिया है, मैं 15 दिन साधना करूंगी, आपको ये देना है. हाँ. राइट। Now, what are you exactly trying to do? Are you on the spiritual path? Are you really even doing meditation for the sake of meditation? और या जो भी आपका path है. What is your why? आप उसको enjoy भी कर रहे हो? आप क्यों राइट। आप क्यों कर रहे हो वो प्रैक्टिस? एंड आई एम सेइंग कि नो मैटर व्हाट पाथ यू चूज स्पिरिचुअली, you will get success. बहुत कृपा होती है when you start working on your chakras, when you start raising your energy, things do change. But people fail to have patience because they start measuring. It's like this, आप होटल में जा रहे हो, आपने एक ऑर्डर दिया. जैसे हमने यूनिवर्स को, पहली बात तो हमने यूनिवर्स को एक ऑर्डर दिया कि मैं ये करूंगी और इसके बदले में आपको मुझे ये देना है. ऑलराइट. एंड उसके बाद हम क्या करते हैं? हम चेक करते हैं. जैसे आप, अगर आप, इफ यू गो टू अ रेस्टोरेंट एंड यू प्लेस एन ऑर्डर, यू विल वेट, राइट? यू विल ट्रस्ट कि मैंने ऑर्डर दिया है, आई हैव ऑर्डर्ड एक्स वाई जेड, इट विल कम टू मी. बट व्हाट आर वी राइट। डूइंग हियर? आपने तड़का डाला क्या? आपने जीरा फोड़ा क्या? डिड यू पुट हींग? डिड यू पुट कड़ी पत्ता? वेयर इज इट? प्याज भुना क्या? इज इट रेडी और नॉट रेडी? नाउ दिस इज
we are doing in the process. So you're putting an intention to the universe, and every few days you're going to check on it to say how much has happened. Give me a status report. This True. is called feverishness. Hmm. Okay, this is called Right. feverishness. And trust me, जिस दिन आप इसको drop करोगे, the universe will respond very beautifully. Wow. राइट, मतलब दैट मीन्स कि हम समवेयर अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे डाउट कर रहे हैं, दैट्स व्हाई हम एक आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हमने शुरू ही कंडीशन से किया है। हम्म। हमने शुरू ही कंडीशन से किया कि आई एम डूइंग दिस फॉर गेटिंग दिस। द पर्पस, द वाई इज नॉट अलाइंड। हम्म। अगर वाई राइट। स्पिरिचुअलिटी फॉर द सेक ऑफ स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन फॉर द सेक ऑफ मेडिटेशन, चैंटिंग फॉर द सेक ऑफ गॉड और वट एवर इट इज दैट डिवाइन एनर्जी यू बिलीव इन, not because you're bartering something or putting a condition to it, then the purpose is wrong. राइट। सो सो It, हाउ वुड यू डिफरेंशिएट? हम्म। it will get fulfilled. I'm not saying कि, but अगर हम fulfillment में भी देखें तो उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं. You know, when we look at a certain aspect of life, there is the horoscope, there is a karmic journey, there are things that are there are many factors. There is your own राइट। body, आपकी खुद की energy. There is the epigenetics, there is the ecosystem, there is your karmic balance, there is your numerology and your astro chart and all of that. So बहुत सारे factors होते हैं. If we start doing this barter and we start with conditions, हम उस पाथ पे आगे नहीं जा पाएंगे, no matter what path it is. राइट। करेक्ट। सो दैट मीन्स कि जब स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होती है, तो पहले हमारे जो कर्मा होते हैं वो बैलेंस हो रहे होते हैं, एंड उसके बाद एक ग्रोथ आती है। सो जो स्टार्ट Yes. करता है तो इस कारण से बहुत एक लो फेस हमें लगता है। नॉट सबकी जर्नी अलग होती है दृष्टि। किसी को पहले पहले एक्सपीरियंस में कुछ बहुत वाव हो जाता है। सम पीपल मे टेक टाइम, इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच आवर एनर्जी इज एलिवेटेड, it depends on some souls are old souls, some souls are on an accelerated journey spiritually. So it depends, again it depends on the intensity of your consistency. आप कितनी डीप साधना कर रहे हो, आप कितने कंसिस्टेंसी से, डिवोशन से, डेडिकेशन से उस चीज को कर रहे हो. And then of course there are a lot of factors. If you are coming with a whole lot of baggage, it is like this. If there is it's like a utensil, अगर एक utensil जला हुआ है and you are scrubbing it, तो पहले क्या होगा? पहले चमकेगा? Will it shine? नहीं। तो पहले क्या होगा? पहले थोड़ी सी गंध निकलेगी, राइट? एज यू कीप स्क्रबिंग, ऑल द डर्ट इज गोइंग टू कीप कमिंग ऑफ, एंड एज यू कीप डूइंग इट, एज यू कीप वर्किंग कंसिस्टेंटली ऑन द स्क्रबिंग, यू आर गोइंग टू फाइनली इवेंचुअली फाइंड द यूटेंसिल शाइनिंग, राइट? बट आपको वो पेशेंस रख के उसको करना होगा, राइट? राइट। इट्स सो डीप, वे टू डीप। सो यू आर डिपेंड्स ऑन कितना डर्ट है, उतना स्क्रबिंग इज रिक्वायर्ड. right, right. And how do you differentiate a spiritual person from a non-spiritual person? I don't think we are there to judge. And there is nothing, it is very difficult to define what is spirituality for whom. It can be different for different people. For someone, अगर वो अपना काम भी कर रहे हैं, जैसे एक woodcutter अपना काम कर रहा है, and he finds his devotion in that, that is spirituality for him. How are we to judge? And why will we differentiate? Right, correct. Then I think that's a whole new aspect to the spirituality journey, कि हमें लगता है कि सिर्फ मेडिटेशन या पर्टिकुलर कोई चीज करके ही आप स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, बट कहीं ना कहीं आप जो काम कर रहे हो, अगर आप उसके टुवर्ड इतने डिवोटेड हो जाओ तो वो भी आपकी एक साधना ही है। Yes, yes. Sadhana can be anything, and each individual defines what brings them that peace, what brings them to that state of groundedness, fulfillment. वाह, अमेजिंग। एंड अगर कोई इंसान एक प्रॉपर अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाह रहा है, लाइक वो काम से रिलेटेड तो कर रहे हैं, बट लेट्स से कि उनको अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है स्पिरिचुअलिटी की, तो आप ऐसा बिगिनर की जो बहुत न्यू है, आप क्या सजेस्ट करोगे उन्हें करना स्टार्ट करना?
I would say पहले as a beginner, explore, hmm? Explore, find out different things, have that curiosity और अलग अलग चीजें आप देखिए, and then whatever your heart resonates with the most, start trying. Sometimes we take time to find the path. Sometimes the path finds us, it becomes easy. बट आई वुड से कि हाँ, अगर आप एक बिगिनर है, स्टार्ट विथ बेसिक मेडिटेशन, बेसिक योगा, बेसिक ब्रेथ वर्क, एंड देन यू कैन सी what works for you. All right. Hmm. For me, I started very early. I started with Reiki, and I found my peace in it. It resonated a lot, so I stuck to that. Not to say I didn't understand different modalities, बहुत सारी, but then you stick to your path, and Hmm. you keep sort of, you stay on to it. Right. Right. So, if you are someone who wants to begin your journey, explore things. Don't put yourself कि यही ऐसा ही होगा. Learn, try new करके देखो ना, पता चलेगा कि what resonates with you, what works for you. And मैम, what do you tell कि क्या-क्या चीजें जो वो try कर सकते हैं? आप बहुत कुछ ट्राई कर सकते हो। आई कैन टेल यू, मैंने बहुत एक्सप्लोर किया था। रेकी, मेडिटेशन, प्राणायाम, प्राणिक हीलिंग, सो देर आर ऑल दीज एनर्जी टेक्निक्स, राइट? किसी के लिए एंजल वर्क रेजोनेट करता है। फॉर सम पीपल इट कैन बी जस्ट रीडिंग इंस्पिरेशनल स्टफ, फॉर some people it can be reading a granth, for some people it can be satsang, for some people it can be shloka, veda, chanting, all of that. For some people, it can be gratitude. For some people, it can be karma yoga, just helping people out. For some Right. people, it can be just doing their own thing. Whatever gives you that satisfaction, usko dedication se karna. For housewives or for women who are, there are people, I see a lot of women who are so dedicatedly serving their families with so much love. That is also Right. spirituality. So you find your path. You try all of it and you find your path. Wow, wow. I think आपसे बात करके one thing I was coming in my mind is कि डिफाइन व्हाट स्पिरिचुअलिटी इज फॉर यू. ये इंस्टाग्राम की, यूट्यूब की बातें, दूसरों की बातें सुनकर ना मत डिसाइड करो कि क्या होता है स्पिरिचुअलिटी. मेक योर ओन डेफिनेशन एंड उसके अराउंड ही आपको ज्यादा हेल्प होगी, आप कनेक्ट कर पाओगे. यस, एंड आई वुड से बहुत सारी चीजें आप एक्सपीरियंस कीजिए, बिकॉज समटाइम्स मे बी समथिंग मे वर्क at one moment, something else may work at another moment, so it's nice to know different things. For example, if you are already feeling very low and depressed, और मैं आपको बोलूँ आप 20 मिनट मेडिटेट कीजिए when you're on the verge of crying, maybe you may not be able to do that. पर एट द राइट. सेम टाइम इफ आई टेल यू आप योग निद्रा कर लीजिए, अब 20 मिनट लेट जाइए, फील व्हाट इज हैपनिंग इन योर बॉडी, मे बी दैट वर्क्स. राइट. Maybe if I ask you to read an inspirational text around that time जो आपको motivate करे, maybe that works. Maybe राइट. music works, right? So I would say explore, see different things, and be aware, and then see what works at what point of time for you. अमेजिंग, अमेजिंग. सो आई थिंक इससे लोग बोलते हैं ना कि यू शुड हैव अ प्लान फॉर एक पर्टिकुलर रूटीन में ही रहना चाहिए. आई थिंक इट्स नॉट रियली इम्पोर्टेंट, एज यू सेड कि हमारा Routine, हर दिन सेम नहीं होता. हाँ, रूटीन इज एसेंशियल, बट आई वुड से डोंट बीट योर सेल्फ अप अगर नहीं मीट होता, बट कीप ट्राइंग, कीप बीइंग ऑन द पाथ. रूटीन फॉलो करना हेल्प्स अस ग्रो, एलिवेट फास्टर, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज डोंट बीट योर सेल्फ अप. एंड अगर दिक्कत आ रही है, जो बहुत सारे लोग कर नहीं पाते हैं बिकॉज दे सो स्केर्ड ऑफ that whole, it seems like a mountain. So I would say छोटे छोटे goals रखिए, start, be consistent, it's okay, don't beat yourself up, keep going, keep going, keep going, you'll get there. अमेजिंग. इट्स लाइक जस्ट कीप गोइंग. कुछ ना कुछ रास्ते तो मिलते ही जाएंगे. एंड डू यू थिंक कि अगर एक बार आपकी स्पिरिचुअल जर्नी, जब आप डीप कनेक्शन स्टार्ट करते हो, आपका डिवोशन कहीं स्टार्ट होता है, वो कभी पीछे नहीं हटता है, वो मुझे आगे ही बढ़ता है. हो सकता है रोड ब्लॉक्स आए, बट यू विल मूव फॉरवर्ड. रोड ब्लॉक सबके वाह. आते हैं, एंड आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू अक्नॉलेज दैट, बिकॉज अगर हम इसको अक्नॉलेज नहीं करेंगे तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अरे ये तो वही लोग कर सकते हैं, ये वही साधक कर सकते हैं, आई विल नॉट बी एबल टू डू. एवरीबडी कैन डू, एंड द बेस्ट ऑफ अस have our lows in life. Okay, the best of us miss our routine sometimes, but शुरुआत फिर से करनी है.
You have to continue Hmm. again from wherever. Right. Amazing. Like it's like keep going. कभी छूट भी जाता तो it's okay. फिर से next day से वापस start करो and never give up. Never give Amazing. up. Amazing. And what do you think are the myths about spirituality people have? Mm, I have not come across so many myths. Mm-hmm. Uh, but yeah, I think people, like I have a very common myth. People think मैं meditation नहीं कर सकती क्योंकि मैं concentrate नहीं कर सकती. All right. This is a very common thing that a lot of people feel, and they tend to sort of avoid or not even enter the path because of this Right. thought process. So actually क्या होता है when meditation happens? The first point, whenever you begin, you are going to get thoughts because the mind is Mm-hmm. cluttered. अगर वो थॉट्स खाली होंगे तब तो आप वो एम्प्टीनेस को फील कर पाओगे. बट इफ यू से आई एम गोइंग टू ब्लॉक इट एंड आई एम गोइंग टू रेजिस्ट इट और मैं इसको बाहर ही ना जाने दूं. And if it Mm. is the thought is suppressed in your superconscious, in your subconscious, how do you think you're going to feel that emptiness? Emptiness, that that peace, that deep calm is a result of thoughtlessness is a result of meditation. It's an outcome of it. तो ये नहीं होगा कि Mm. आप शुरू ही करोगे तो पहले दिन से आउटकम आपको दिखेगी. Right. आप थॉट्स को आने दोगे, जाने दोगे, आने दोगे, जाने दोगे. You will allow it to flow out Right. until this bank is slightly empty. And when it becomes empty, slowly, you release the clutter. That is when you start seeing or getting a glimpse of that thoughtlessness or that peace. So it's an Right. outcome. Amazing. Amazing. That means it's okay to have thoughts during meditation. It's जो कि okay लोग accept to have. नहीं कर पाते. हाँ. So if you're Amazing. fighting with it, तो आप लॉजिक माइंड में ही अटके रहोगे. You will not be able to experience the Hmm. depth. So allow it to. आ रहा है ना तो आने दो. Right. It's okay to have thoughts, guys. Like अगर आ रहा है आने दो यही एक जर्नी है आपकी from a lot of thoughts to limited thoughts वो during the process Yes. cover करना. We observe it from a distance. हाँ ये थॉट आ रहा है. हाँ हम्म. आई एम अवेयर. अच्छा मैं ऐसा सोचती हूँ. ओके. हम्म. अच्छा ये स्टॉप नहीं हो रहा. मैं सोचते जा रही हूँ. एज यू स्टार्ट हम जब पीछे हट के थोड़ा सा साक्षी भाव में उसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं then slowly we sort of allow it to flow out without getting involved. When the detachment comes, automatically thoughts flow out and you will experience the thoughtlessness at some point of time. That is Right. how it works. Wow. Amazing. That means कि कहीं ना कहीं जो मेडिटेशन में जो हम थर्ड पर्सन से देखते हैं अपने थॉट्स को दैट्स द रीजन डिटैचमेंट क्रिएट होता है और वो हमारा रिएक्शन भी कम होने लगता है चीजों को लेकर. Yes. साक्षी भाव से चीजों को देखना एज एन एक्सटर्नल पर्सन, बीइंग ऑब्जर्वेंट, बीइंग माइंडफुल ऑफ इट कि वाह. अच्छा ये हो रहा है मेरे अंदर. राइट. राइट. अमेजिंग. एंड एज वी वर टॉकिंग कि आपका स्पिरिचुअल साइकोथेरेपी है सो आई वुड लाइक टू नो कि हाउ यू कंबाइन दिस बोथ दिस स्पिरिचुअलिटी एंड थेरेपी. So I have been into Reiki and energy work for many years. It's been over 22 years now. I have been into this space and I've been very lucky. I've been around very some really amazing masters, uh, you know, who have enriched my life so much. And I'm a therapist. I'm a psychotherapist. I'm a pure psychologist, so I do NLP and a whole lot of psychotherapy techniques, a hardcore psychotherapist. तो इसको जब हम combine करते हैं, because psychotherapy can do certain things. It works on the mind, it works on the mindset, it works on the emotion, on the reprogramming, on the restructuring. It helps with triggers and a lot of other things where we work with the mind and the conscious and the superconscious. ठीक है? Subconscious as well. With spirituality, what we do is we lift the energy as well. So energy को साथ में लिफ्ट करते हुए अगर आप माइंड पे वर्क करते हो, when you set your energy right, when you have your energies balanced, when you lift your vibrational frequency, and at the same time if you're working on your mindset as well, at the same time if you're राइट. working on the subconscious as well, on the superconscious as well, that is where the magic happens and it happens much faster. राइट.
Wow, wow. But there are so many people who don't, like, especially I've seen therapists who don't believe in the spiritual part, who don't believe in energetical work. So, what do you think why this can be reason about they're not believing in it? Everyone has their own choice and their own way and their own path, and I can tell you each way is equally effective and equally beautiful. So बहुत सारे पाथ से हम वहां पहुंच सकते हैं, and each one the best at what they do. Wow, amazing. I think the way you simplify things is amazing. कि कोई भी चीज अपने में ही खूबसूरत है. Be make it by your own way. So the way you are talking, the way you are answering, it's showing up. It's okay. Find your own way. हर चीज का way निकल आता है. That's amazing. I think we really need to accept these factors nowadays. कि it's okay to find your own way. Yes, it's okay, but begin the journey, explore, uh, experience, and then stay on a path. Whatever resonates with you, then stick to it. Wow, amazing, amazing. Okay, again we can keep going on this topic. हम तो बात करते ही रहेंगे. But I think we let's end the question with the point कि आपके अकॉर्डिंग आप जो हमारे व्यूअर्स हैं जो लिसनर्स हैं आप उनको क्या 3 एडवाइस देना चाहोगे फ्रॉम योर एक्सपीरियंस फ्रॉम योर जर्नी जो आपको हेल्प किया और आपको लगता है कि वो समहाउ आपके लिसनर्स को भी हेल्प कर सकता है. Be non-judgmental, not only towards others but also towards yourself. सबसे पहले खुद को जज करना बंद करें, अपनी साधना को जज करना बंद करें, अपने रूटीन को जज करना बंद करें, अपने डिवोशन को जज करना बंद करें. Second, I would say do not give up and have no guilt. I think with this you can begin your journey. फिर आगे तो बहुत लंबी जर्नी. Wow, amazing. And third point. So first is be non-judgmental. Second is never give up, and the third is no guilt. Be No. guilt-free. वाओ अमेजिंग आई थिंक बहुत सिंप्लीफाइड हो गया. किसी को जज मत करो, ना खुद को, ना दूसरों को, ना अपनी भक्ति को. एंड सेकंड गिव अप मत करो, करते रहो ना, कहीं तो पहुंच ही जाओगे. एंड लास्ट बी गिल्ट फ्री. कुछ गलतियां हो भी गई हैं पास्ट में, अभी भी इट्स ओके. फॉरगिव योरसेल्फ, लेट दैट गिल्ट गो एंड सम वे विल कम. यार इंसान है, गलतियां तो करते रहेंगे. सो सुपर्ब सुपर्ब. थैंक यू सो मच मैम फॉर ज्वाइनिंग. एंड आवर लिसनर्स आवर व्यूअर्स अगर आपको कोई भी डाउट है, आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो. एंड तब तक मैं आपको बताना चाहूँ, कुछ शेयर करना चाहो आपको कोई अपकमिंग कोर्स के बारे में, वर्कशॉप के बारे में, तो आप शेयर कर सकते हो. So I'm coming up with this really beautiful course on Navratri. These are 9 extremely powerful Devi meditations where we will invoke the Devi within us and work with that energy alive. So each day will have a special energy, each day will have a special thing we will work on, and it is going to be a very, very intense transformational 9-day journey. So if you're interested, you can DM me or you can register. I will be putting out a post immediately after this live. You can join the WhatsApp group and I will share more details there. अमेजिंग. सो नवरात्रि इज अ टाइम जहां पर बहुत सारी एनर्जीज हाई होती हैं. बेस्ट टाइम होता है अपने अंदर की जो चीजें दबी हुई है उनको बाहर लाके अपने आप को शाइन अप करने का, ग्लो अप करने का. सो इफ यू आर समवन हु रियली बिलीव्स इन एनर्जी और आपको लगता है कि आपके अंदर की जो देवी है, बिकॉज हमें जिसने बनाया है हम उनके ही पार्ट है, तो हमारे अंदर उनकी एनर्जीज भी है. सो इफ यू रियली बिलीव कि आपको भी एक देवी डिवाइन एनर्जी चाहिए, just go for it. You will definitely going to love it. I have tried some and personally मुझे लगता है कि मैं उसी का ही रिजल्ट हूँ. तो definitely if you feel, just go ahead and DM ma'am. So thank you so much ma'am for joining. I think amazing perspective you have given us. We just loved it. Thank you so much for having me here, Drishti, and I look forward to many more. Thank you so much. Bye bye.